अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल। मेरा नाम है मंशा बेगम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ उन मौसमी इनकलाबियों से जो पिछले साल बहुत बड़े नारे और बड़े 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 बुलंदोबाग दावे करते थे। कहते थे हम चेंज लेके आएंगे, हम तब्दीली लेके आएंगे और हम पाकिस्तान को बदलेंगे। तो पाकिस्तान तो शायद बदलने की बजाय बदला तो है, लेकिन ज़्यादा पीछे चला गया है। तो मैं बेसिकली हर बंदे से ये बात उसको गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये जो इनकलाब इनकलाब के नारे लगाते हैं, इनकलाब इनकलाब के नारे, इस तरह से इनकलाब कोई नहीं आता। देखें, इनकलाब लाने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। बदलना किस तरह से है? सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना ज़रूरत है। हर बंदा दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहा है। हर बंदा हमारे माशरे के अंदर दूसरे की बुराइयां तो सामने लेके आता है, लेकिन कभी उसने अपने बारे में सोचा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं? कभी एहसास किया? तो भाईजान, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि तारीख से जो सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा है वो ये है कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात की रूह गर्दानी करता है उसको ज़िल्लत उसके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। तो आज इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर हम अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करने की बहुत ज़रूरत है। सच्ची तौबा का मतलब है कि अपने आप के साथ आपने वादा करना है कि इसके बाद मैं इन चीज़ों को दोबारा अडॉप्ट नहीं करूँगा। जो भी आपको लग रही हैं ये बुरी चीज़ें थी, जिस और अल्लाह ताला के अहकामात को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह का दीन बग़ैर मेहनत के नहीं समझ आता। ये अगर आप समझते हैं कि बस सुनी सुनाई बातें और जुम्मा पढ़ ली और जुम्मे की तकरीर सुन ली तो उसके बाद आपके अंदर एक इनकलाबी पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का मतलब है कि आपको ट्रूथ, सच जानना पड़ेगा। आप उलमा इकराम से अगर इख्तलाफ रखते हैं तो 100 दफ़ा रखें, खुद मेहनत करें, खुद रिसर्च करें, खुद ढूंढें। ये नौजवानों के लिए लाजमी है। देखिए, आप अपनी दुनियावी तलीम के लिए कितनी बड़ी बड़ी रिसर्चेज और रिसर्च पेपर शाया करते हैं, लेकिन कितनी देर जिंदा रहेंगे? 60-70 साल। उसके बाद क्या है? असल ज़िंदगी तो उसके बाद शुरू होनी है। इसको जितनी जल्दी समझ लें वो सबसे बेहतर है हम सब के लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो इनफरादी तौर पे अपने आप का अहाता ये करें, अपने आप को एवेल्यूएट करें कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं। वो खामी इखलाकी भी हो सकती है, वो खामी कोई और तरह से भी हो सकती है, वो कमी इल्म की भी हो सकती है। तो रिसर्च करेंगे और सबसे पहला जो ट्रूथ आपको मिलेगा वो कुरान पाक से मिलेगा। दूसरी चीज़, हम हक मांगने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर आगे आगे होते हैं कि ये मेरा हक बनता है, ये मेरा हक बनता है। तो फ़राइज़ की तरफ भी ज़रा देखना शुरू करें। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसके अंदर मसले मसाइल है वो हमारे मामलात के अंदर है। वो चाहे कारोबारी मामलात हैं। आजकल हमारा नज़रिया ये बन गया कि अगर 2 नंबरी नहीं की जाएगी तो उस कारोबार में मुझे पैसे ही नहीं बचेंगे। इस नज़रिए को ख़त्म करना पड़ेगा और सच्चाई के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि तारीख ये बताती है कि जिस कौमों ने सच्चाई के ऊपर नहीं है, आज हम यूरोप की तरफ क्यों भागते हैं, आज हम अमेरिका की तरफ क्यों भागते हैं? एक बात हर बंदा वहाँ पे ये जानता है कि वो सच्चाई, झूठ नहीं बोलते। ये हर कोई मानता है। बहुत सारी मिसालें, आए रोज़ कोई ना कोई दोस्त जो बाहर से आता है वो नई नई मिसालें देता है और ये बताते हैं कि वो लोग झूठ नहीं बोलते। तो भाई, हमें उनसे यही सीख ले कि हम झूठ बोलना और धोखा देने ख़त्म कर दें। चीज़ों के अंदर मिलावट करने में हम सबसे आगे हैं। हम हर 2 नंबर काम करने के लिए, मटीरियल चीज़ों के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो है ना, लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो वो तो आसान तरीके से पैदा किया था। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, उसके बाद फिर इंसान ने गिरा लिया अपने आप को बहुत नीचे। तो ये गिरावट किस वजह से आएगी? ये गिरावट ईमानियात, पहली बात। दूसरी बात इखलाकियात, तीसरी बात मामलात। जब तक इन 3 चीज़ों को ठीक नहीं करोगे और अपने ऊपर इनकलाब नहीं लेके आओगे अपने 5-6 फुट के जिस्म के ऊपर, तो ये इनकलाब मुल्क के अंदर कभी नहीं आ सकता। कोई भी लीडर आपको इनकलाब नहीं दे सकता। तो इसके लिए ये है कि पहले आपने मेहनत करनी है, पहले अपने आप को ठीक करो। उसके अंदर ये फिर नारे लगाएं, 100 दफ़ा लगाएं, मिलके नारे लगाएं, सब लोग इकट्ठे हो जाएं। इज्तिमाई तौर पे कोशिश करनी चाहिए, इनकलाब लेके आना चाहिए। और इनकलाब पॉजिटिव होना चाहिए कि वो खूनी इनकलाब की बात नहीं, किसी को मार देना, किसी का माल हथियार लेना। आज इतनी चोरियां और कत्लो गारत हो रही है कि लगता ही नहीं ये इस्लामी मुल्क है। आप महसूस करते हैं ये इस्लामी मुल्क है, जिसके अंदर हर दिन सुबह का अखबार आप उठा के देख लें और ऐसी ऐसी खबरें
پڑھنے کو ملے گی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو موسمی انقلابی جن کو میں کہتا ہوں، وہ یہ بیسیکلی کہ جب کوئی موقع آتا ہے تو اس وقت تو وہ باہر نکل کے نعرے بازی اور سارا ہلڑ بازی کر لیتے ہیں، لیکن اصل بات ہے اس کے اوپر کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے آہستہ آہستہ اپنے اندر تبدیلی کریں، اور تبدیلی 3 چیزوں میں کرنی ہے، میں نے پہلے بھی بتائی ہیں۔ ایمانیات، نمبر 2 ایمانیات کے بعد اخلاقیات اور معاملات، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے اندر جہاں بھی آپ کو لگتا ہے، اور یہ مت دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے، آپ اس کی جگہ پہ کہیں سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر انشاءاللہ انقلاب بھی آ جائے گا۔ بیکاز اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کچھ قوم کے اوپر ذلت جو ہے مسلط کر دی۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اتنا 1.5 ارب مسلمان ہو کے ہمیں چھتر پڑ رہے ہیں چاروں طرف سے، ہمیں ہر کوئی جو آتا ہے وہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو فلسطین کے اندر کتنے ملک ہیں، وہ ایسی کے اندر 56-57 ملک، اور ہم اپنی امداد ان تک اپنی دوائیاں اور خوراک نہیں پہنچا سکتے، اس کے اوپر پابندی اسرائیل نے روک دی ہے۔ لعنت نہیں ہمارے اوپر کہ ہم اپنی دوائیاں نہیں پہنچا سکتے ان کے پاس، ہم اپنی خوراک ان کے پاس نہیں پہنچا سکتے۔ تو بھائی میرے سوچے ذرا اکیلے ہو کے، یہ جو ٹھٹھے بازیاں اور ہر وقت موویز اور ہر وقت جو ہے یہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ کے کہ جس میں مذاق چل رہا ہو، یہ لائف نہیں، یہ لائف کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو ان کی جو قیمتی لمحات ہیں وہ سمجھیں، ان کی قیمت کیا ہے، ورنہ والعصر والی بات ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو انسان تو خسارے میں ہو رہا ہے۔ یہ عربی کا جو خسارہ ہوتا ہے اس کا مطلب بالکل ہی ڈوب گیا، سارا کچھ ہی خسارہ نہیں ہے۔ عربی میں خسارے کا مطلب ہے کہ بالکل سارا ہی، آپ مثال کے طور پہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے 1 لاکھ روپے لگایا تو پورے کا پورا لاکھ ہی ڈوب گیا، یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ بچ گیا آپ کے پاس، تو یہ خسارے کا مطلب ہے۔ یہ ریت آپ کی مٹھی کے اندر ہے جو کہ بالکل نکلتی جا رہی ہے، اور اس لیے گزارش ہے کہ انقلابی ضرور بنے، اور کوشش کریں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کے کسی اوپر دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی، لیکن اس میں اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنا اخلاق اچھا رکھتے ہوئے۔ تبدیلی کبھی گالی گلوچ سے نہیں آتی، تبدیلی کبھی کسی کی تنقید برائے تنقید کرنے سے نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے پیار و محبت سے، احساس سے۔ شکریہ۔